और आगे बढ़ते हुए मानसून सत्र से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता दें, मानसून सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। हरियाणा विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, सेशन से पहले विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी जानकारी, हरियाणा विधानसभा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो सेशन से पहले विधायकों के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। बीते दिन भी हमने देखी थी कि बैठक के बाद बैठक के दौरान जो रणनीति तय की गई थी वो जब सत्र शुरू हुआ उस दौरान किस तरह से लगातार विपक्ष को सत्ता पक्ष की तरफ से आंकड़ों के साथ जवाब दिया गया। आज भी वही रणनीति जो है तय की जा रही है कि जो तमाम मुद्दे आज सदन में उठने वाले हैं उनको लेकर जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। तो हरियाणा विधानसभा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। विधायकों के साथ बैठक चल रही है और बैठक के बाद आपको बता दें 11 बजे जो है वो सत्र शुरू होना है। आज विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, तो चौथा और आखिरी दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीते दिन हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से काम रोको प्रस्ताव लाया गया चर्चा के लिए, लेकिन चर्चा सही तरीके से सत्ता पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस ने सही तरीके से उस पर चर्चा नहीं की, बार बार वॉकआउट किया जा रहा था। हाव हल्ला की स्थिति भी बनी। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। हालांकि हर एक सवाल का आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया। तो आज बैठक जो है शुरू हो चुकी है और बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और आज चौथा और आखिरी दिन है सत्र का, तो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मानसून सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। सेशन से पहले विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बैठक कर रहे हैं। और इस वक्त संवाददाता साहिल हमारे साथ विधानसभा के बाहर से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? चूंकि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी तो तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, कितनी देर तक ये बैठक चलने वाली है, क्या कुछ जानकारी अभी? बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन का आखिरी दिन है। उससे पहले, सेशन से पहले मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जो आज सवाल लगाए गए हैं विपक्ष के विधायकों की ओर से, उनका जवाब किस तरीके से दिया जाना है उसको लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है। कल भी किस तरीके से हंगामा जो है वो देखने को मिला जब कांग्रेस की ओर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर काम रोको प्रस्ताव लाया गया। जमकर तीखी बहस जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। सत्ता पक्ष का यही कहना था कि कांग्रेस के राज में जो कांड होते थे या फिर जो घटनाएं होती थी, क्या कांग्रेस उसको भूली नहीं? तो उस पर विपक्ष का ये कहना था कि सरकार जो है वो मौजूदा स्थिति को जो है वो ना देखकर जो है पुराने मामले जो है वो कुरेदने का काम कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से वॉकआउट जो है वो कर दिया गया था। तो जमकर तीखी बहस जो है वो इस दौरान देखने को मिली थी। तो कांग्रेस जो है वो बाहर जो है वो निकल आए थे वॉकआउट करके, और मुख्यमंत्री फिर भी जवाब जो है वो देते नजर आए थे कि किस तरीके से हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर काम किया और आगे किस तरीके से काम जो है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफी बहस, काफी गहमा गहमी जो है वो कल के विधानसभा सत्र में देखने को मिली। आज भी तमाम विधायकों की ओर से सवाल लगाए गए हैं, चाहे वो कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद की बात हो, कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल की बात हो, कांग्रेस विधायक चंद्र मोहन की बात हो, और भी तमाम विधायक है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के सवाल जो है वो लगाए गए हैं। चाहे वो आफ्ताब अहमद की बात की जाए तो उनकी ओर से जो है स्कूलों में जो पद हैं उसको लेकर जानकारी मांगी है। भरत सिंह बेनीवाल जो इलाहाबाद से कांग्रेस के विधायक, उनकी ओर से जो है वो जानकारी मांगी गई है कि उनके क्षेत्र के अंदर जो जल है, भूमि जिस तरीके से जो जल है वो पीने योग्य है या नहीं है, और भी तमाम सवाल जो है वो तमाम कांग्रेस विधायकों की ओर से लगाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो चंद्र मोहन पंचकुला से विधायक है, उनकी ओर से भी सवाल लगाया गया है। इसके अलावा राजवीर फल्टिया लोहारू से जो विधायक है, उनकी ओर से ऊर्जा डिपार्टमेंट से संबंधित सवाल जो है वो लगाया गया। इसी तरह से तमाम कांग्रेस विधायकों की ओर से सवाल लगाए गए। आज भी सेशन के आखिरी दिन कहीं ना कहीं गहमा गहमी बहस जो है वो देखने को मिल सकती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक एक करके तमाम विधायक जो है वो फिलहाल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं,
हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर वो पहुंच चुके हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं मूलचंद शर्मा वो भी पहुंच चुके हैं, इसके अलावा कांग्रेस से विधायक हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो अब से आधे घंटे के बाद जो है वो हरियाणा विधानसभा के सेशन का जो आखिरी दिन है उसकी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह पहले ही पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधायक जो है वो आफ्ताब अहमद जो है वो पहुंच चुके हैं, सीनियर मोस्ट विधायक है। इनकी ओर से आज सवाल जो है वो लगाए गए हैं, काफी सवाल जो है वो आज आफ्ताब अहमद की ओर से सदन में पूछने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से मैंने जानकारी दी कि राजकीय तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के नाम बताए जाएं, प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत पदों की कितनी संख्या है वो बताई जाए, नूंह जिले में राजकीय तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पड़े पदों की भरने का प्रस्ताव सरकार के बीच विचाराधीन है या नहीं है, इसको लेकर भी जानकारी मांगी गई है। और भी तमाम सवाल जो है उनकी ओर से लगाए गए हैं। बीजेपी विधायक जो सोनीपत से विधायक है बीजेपी के निखिल मदान वो भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, तमाम दल जो है रणनीति बनाना शुरू कर देंगे। निखिल विधायक से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि निखिल मदान जो है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है विधायकों के साथ, उससे पहले बैठक करनी है। निखिल मदान यहाँ पहुंच चुके हैं, बातचीत करेंगे। सर, कल जिस तरीके से आपने जवाब दिया कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर, वो वॉकआउट करके वो कह रहे हैं कि आंकड़े तो आप झूठे आंकड़े दे रहे हैं, तथ्य ही नहीं है इन आंकड़ों के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री ने जब जवाब दिया और सच्चाई से उनको डर लगा, जब उन्होंने सच्चे आंकड़े सुने और जब देखा कि उनके टाइम पर तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ करती थी। इतने बड़े बड़े कांड हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए कांग्रेस के समय में, उस समय ऐसे बहनों के साथ गलत काम हुए हमारे हरियाणा की, और ये लोग हफ्ता महीना एफआईआर भी दर्ज नहीं किए कांग्रेस के समय में। जब उन सारे फैक्ट्स के साथ में रखा, एक एक सवाल का जवाब दिया, तो इनको सच्चाई से डर लग गया, ये भागे। तो सच्चाई सुनकर, और हमने इनको लास्ट में भी ये बात समझाई, सीएम साहब ने ही बोला कि भाई सच्चाई सुनो, और जो तुम ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हो या झूठे आंकड़े लाते हो, ये लाना छोड़ो, और हरियाणा प्रदेश की जनता को जो तुम गुमराह करने की सोच रखते हो, अब जनता समझ चुकी है, अब और गुमराह नहीं होगी कांग्रेस की बात में आके। बिल्कुल, निखिल मदान है, सोनीपत से बीजेपी के विधायक है। तमाम बातें इनकी ओर से कही गई है कि हमने फैक्ट्स के साथ सारी चीजें रखी, यही कारण था कि कांग्रेस जो है वो सदन से भाग गई, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हम वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट करके कांग्रेस बाहर निकल आई थी। उनका कहना था कि झूठे आंकड़े जो है वो सदन के अंदर पेश किए जा रहे हैं, इस पर स्पीकर को भी एक्शन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गहमा गहमी बहस जो है वो कल काम रोको प्रस्ताव जब चल रहा था, चर्चा चल रही थी, उस दौरान देखने को मिला। आज भी कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक जो है हो सकती है, क्योंकि तमाम विधायक जो है अपने अपने सवाल, अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट से जुड़े, अपनी अपनी विधानसभाओं से जुड़े सवाल जो है वो लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, दोनों में आपस में जो है एक तीखी नोकझोंक है वो आज दीप्ति देखने को मिल सकती है। बिल्कुल साहिल, देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव लाया गया उस पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया, काम रोको प्रस्ताव जो कांग्रेस की तरफ से कल लाया गया उस पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार थी और चर्चा भी शुरू हुई। लेकिन बार बार अगर इस तरह से सत्र के दौरान वॉकआउट की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं चर्चा जो है प्रभावित होती है, जिसका जिक्र आज जब इंडिया न्यूज हरियाणा से सांसद सुभाष बराला जुड़े हुए थे तो उन्होंने भी कहा कि अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हर एक मुद्दे पर होनी चाहिए, क्योंकि जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं सदन के अंदर। बिल्कुल, कांग्रेस भले ही वॉकआउट कर गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो अपनी बात जो है वो लगातार सदन के अंदर रख रहे थे, लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है हमने दुरुस्त की है, हमारी सरकार में किस तरीके से कार्रवाई की गई है। ये तमाम बातें जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से रखी गई, क्योंकि जब सदन में काम रोको प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी। वॉकआउट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है अपना पक्ष रखते गए, अपनी बातें जो है उनकी ओर से लगातार
रखी जा रही थी। तो ऐसे में तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है, मंत्री है, वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस को सुनना चाहिए था, सुनने की आदत जो है वो कांग्रेस को डालनी चाहिए। जिस तरीके से जिक्र जो है सोनीपत से बीजेपी के विधायक निखिल मदान कर रहे थे कि हम फैक्ट के साथ जो है वो आंकड़े दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो छुप कर, डर कर जो है वो वहां से भाग गई, उनको सुनने की आदत नहीं है। इस तरीके की बातें जो है वो लगातार कही जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज भी किस तरीके का माहौल, किस तरीके की स्थिति जो है वो सदन के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि सदन का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी जो है कई सवाल जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं, माफ कीजिएगा विपक्ष की ओर से कई सवाल जो है वो लगाए गए हैं, उसको लेकर चर्चा जो है वो आज की जाएगी। बिल्कुल। और साहिल देखिए, जो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर बार बार चर्चा करने की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही थी, कानून व्यवस्था, जो कि डे वन से ही, जब सत्र की शुरुआत हुई पहले दिन से ही कानून व्यवस्था पर चर्चा की बात कही गई। और जब आंकड़ों के साथ महिपाल ढांडा जवाब दे रहे थे तो उस दौरान भी देखा गया कि विपक्ष लगातार वॉकआउट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, विपक्ष चर्चा से भाग रहा था। तो निश्चित तौर पर उन आंकड़ों को लेकर चर्चा करना होगा ताकि प्रदेश की जनता के सामने वो आंकड़े पहुंच सके। पहले से अब में क्या हुआ है, पहले क्या दिक्कतें थी, अब क्या सुधार हुआ है, पहले क्या सुधार हुआ था, अब क्या दिक्कतें हैं, वो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल। कल जब काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की गई तो सबसे पहले कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल की ओर से जो है अपनी बातें रखी गई, उनकी ओर से प्रदेश के तमाम फिगर्स रखे गए कि किस तरीके से प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। तो फिर जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं महिपाल ढांडा, उनकी ओर से भी बताया गया कि किस तरीके से हमने काम किया, क्राइम रेट में कितनी गिरावट आई है। 2004 से लेके 2014 तक के आंकड़े दिए, 2014 से लेके 2024 तक के आंकड़े दिए, तमाम आंकड़े जो है उनकी ओर से सिलसिलेवार दिए गए। इसी तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो विधायक थे वो अपनी बातें रख रहे थे। तो उस दौरान नोकझोंक भी जो है वो देखने को मिली। आरोप लगे कि सत्ता पक्ष जो है वो गलत आंकड़े देके गुमराह कर रहा है, प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। सही आंकड़े जो है वो विपक्ष कह रहा था कि हमारे पास है, एनसीआरबी के। ठीक है साहिल, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी जानकारी आ रही है, जरा दर्शकों को अपडेट दे दें इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो बड़ी